हम लोग दूसरे अध्याय के सार को समझेंगे। आप सभी को मेरी राम राम। अथ द्वितीयोध्यायः। तो दूसरा अध्याय आरंभ होता है जब अर्जुन अपनी तरफ से भगवान को अपना ज्ञान बताते हैं और अपने धनुष बाण को बगल में रख देते हैं कि प्रभु मैं युद्ध करना नहीं चाहता। भगवान अब तक कुछ नहीं बोले होते हैं। भगवान अर्जुन को मित्रवत होने के कारण उनकी निंदा करते हैं। कहते हैं कि भाई क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, कि हे पार्थ, सोचिए पार्थ मेरे प्रिय बुआ के पुत्र पृथानंदन, तुम किस तरह अनार्यों की बात कर रहे हो या युद्ध भूमि को छोड़कर भागने वाले लोगों की तरह, क्लैब्यम अर्थात नपुंसक लोगों की तरह बातें कर रहे हो। ये अर्जुन के लिए बड़े अपशब्द थे। जो योद्धा स्वर्गलोक तक जाकर के सबको अपने बाहुबल से प्रभावित कर सके, उसको कोई नपुंसक कह दे, वो वही सह सकता है जिसके अंदर सद्गुण होंगे। उन्होंने भगवान से कोई प्रतिकार नहीं किया कि आपने मुझे ऐसा कहा क्यों, बल्कि उन्होंने अपने आप को भगवान के शरण में रख करके कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। जो कहना है कहिए, मुझे समझाइए जो मेरे हित का हो। यत् श्रेयः स्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिससे मेरा श्रेय हो प्रभु उस बात को कहिए। इसलिए भगवान खुलकर बोलते हैं। यही शिक्षा हमारे लिए है। यदि हमें किसी से सीखना हो, उसकी बातों से अपने अहंकार को पोषित न करें। उसकी बातों से हमारे अहंकार को धक्का लग जाए, मेरा मान अपमान हो जाए, ऐसी भावना न रखें और उसको कहने दें, उसकी बातों को उस स्वरूप में ग्रहण करें। भगवान जब बोलना आरंभ करते हैं तब भी कहते हैं, असोच्या नन्व सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाससे। तो बातें तो बड़ी पंडितों की कर रहा है, लेकिन तेरी व्यवहार वैसे नहीं है। सोचिए, ये भी कोई मधुर वचन नहीं है भगवान के अर्जुन के लिए, लेकिन प्रेम का वचन है। प्रेम के वचन में भले मधुरता न दिखे, लेकिन उसमें छिपी होती है। जैसे कई बार कड़वी दवाई को मधु के साथ मिलाकर सेवन करने के लिए कहा जाता है, तो भगवान दवाई तो कड़वी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ मधु मिलाकर दे रहे हैं। इसलिए भगवान बोले कि अर्जुन, तू है तो बातें करने वाला पंडितों की तरह, लेकिन वैसे तेरे व्यवहार नहीं लगते। तो ये जो जाने वाले हैं, इन पर तू शोक करता है। और उसी का उपयोग करके भगवान ने अर्जुन को कहा कि आत्मा का जो ज्ञान है उसका उन्होंने दिया कि आत्मा, तू आत्मा है। तू कभी मरने वाला, कटने वाला, जलने वाला या सूख जाने वाला या जल द्वारा तुझे कोई नष्ट कर सके, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तू सदैव रहने वाला है, इसलिए तू शोक क्यों करता है? कुछ दिनों के लिए तू प्रकट हुआ इस शरीर के रूप में। शरीर तो नष्ट होगी, आज नहीं तो कल। इसलिए गतासून नान सोचन्ति पंडिताः, जो ये लोग दिख रहे हैं, ये लोग चले जाएंगे एक न एक दिन, बस समय की देरी है। तो पंडित लोग इनके बारे में चिंतन नहीं किया करते। इसका उपयोग करके भगवान ने इस अध्याय में सांख्य योग, सांख्य के ज्ञान को दिया कि आत्मा का ज्ञान क्या है। नाम तो इस अध्याय का सांख्य योग है, परंतु भगवान ने इसमें कर्मयोग की भी चर्चा की और भगवान ने इसमें योग की महत्ता को भी बताया कि योग कोई सामान्य कर्म नहीं है कि वो फल देकर नष्ट हो जाए। योग का जो फल है वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, ये जो मुझसे जुड़ने का तेरा योग है, कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग, ये कभी तुझे हानि नहीं करने वाला है। तू जितना भी किया रहेगा उसका फल तुझे सदैव मिलेगा। तू उससे नीचे नहीं गिर सकता और न तो इसका कोई विपरीत फल मिलेगा। तो इस अध्याय में भगवान सांख्य योग की चर्चा करते हुए कर्म योग के बीज का आरोपण करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्व कर्मणि। तो कर्म योग के बीज का यहां पे आरोपण करके आगे भगवान बताते हैं कि किस भावना से या कैसे इस प्रकार का कर्म किया जा सकता है संसार में। हम कह दें कि हमें फल की चिंता नहीं है,
परंतु क्या ये ऐसा कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए कुछ हमारे भीतर गुण होने चाहिए। इसलिए वो गुण क्या है? वे गुण हैं अपनी इंद्रियों का संयम करना। इंद्रियों के संयमन को जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कर चुका है उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जैसे कछुआ होता है, वो अपने सभी इंद्रियों को, हाथ पैर जो उसके हैं गर्दन सहित भीतर अपने कवच में रख लेता है जब, तो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाता है। वैसे ही संसार में हमारे जो कर्म पाप में तब होते हैं जब हमारी ये इंद्रियां हैं ये बाहर घूमती रहती हैं, अपने मन मानी रहती हैं। भगवान कहते हैं यदि स्थित प्रज्ञ होगे तभी तुम कर्म योग पर चल सकते हो, और तभी आप ज्ञान योग पर चल सकते हैं, और तभी आप भक्ति योग कर सकते हैं। बिना स्थित प्रज्ञता के कोई योग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि केवल ज्ञानियों के लिए स्थित प्रज्ञता की आवश्यकता है, भक्तों के लिए भी आवश्यक है, कर्म योगियों के लिए भी आवश्यक है। सबके लिए मात्रा अलग हो सकती है, लेकिन स्थित प्रज्ञता तो होना ही है, प्रयास तो करना ही है। इसलिए इंद्रियों का संयमन भगवान इसमें कहते हैं। इसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध क्यों आता है? जो अपनी इंद्रियों को संयमित न करके वो बाहर की चीजों को आकर्षित हो जाता है, तब ये चीजें उसको मिले तो प्रसन्न होता है, उसका लोभ बढ़ता है, और यदि चीजें न मिले तो उसका क्रोध बढ़ता है। और क्रोधी व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि जो व्यक्ति क्रोध के चक्र में फंस गया तो अंततः उसका विनाश होता है। इसलिए स्थित प्रज्ञ बनो। और स्थित प्रज्ञ के लक्षण को बताते हुए भगवान एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं। कहते हैं इस मन को नियंत्रण रखो। जो मन को नियंत्रित रखता है वही मुनि होता है। मुनियों का क्या काम है? जिसमें संसारी लोग जागते हैं उसमें मुनि सोते हैं। अर्थात मुनियों के लिए वे चीजें उतनी महत्व की नहीं होती जो संसारियों के लिए बड़ी महत्व होती हैं। खाना पीना, सोना, घूमना टहलना, संसार में मेरा नाम हो, सब मेरी चर्चा करें, ये संसारियों के लिए आवश्यक चीजें हैं। कोई चीज दुनिया की छूट न जाए, लेकिन मुनियों के लिए आवश्यक नहीं है। उनके लिए तो अपने भीतर का आनंद ही मुख्य है। और जो चीज संसारियों के लिए काम की नहीं होती है, मुनि का मन उसी में लगता है। संसारियों को क्या लेना देना? भगवान क्या है, संयमन क्या है, संयमन की आवश्यकता क्या है? जो मन में आए सो करो, जो मन में आए सो खाओ, जहां मन में आए घूमो, जो मन में आए बोल दो। ये संसारियों का काम है। भगवान कहते हैं मुनियों का काम ऐसा नहीं है, स्थित प्रज्ञ का कार्य ऐसा नहीं है। या निशा सर्वभूतेषु तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इस प्रकार भगवान दूसरे अध्याय की बात करते हैं। और इसी में देखिए कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर इस प्रकार स्थित प्रज्ञता नहीं आएगी तब तक हमारे आचरण नहीं सुधर सकते। अर्थात हमें संयमी होना होगा, दृढ़ता, धैर्य होना चाहिए, नहीं तो हम तो बह जाएंगे। जैसे छोटी नदी होती है, थोड़ी सी बरसात होने पे बहने लगती है, अगल बगल के सब लोगों को नुकसान कर देती है। लेकिन समुद्र का क्या होता है? समुद्र को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, हो बरसात जितना होना है, वो तो आनंद में रहता है। जैसे पहले था बरसात के पहले, वैसे बरसात में भी रहता है, और बरसात के बाद में भी वैसे ही होता है। इसलिए स्थित प्रज्ञ को, धैर्य धारण करने वालों को ही भगवान के योग में वे लोग ही भगवान के योग में लग सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी इसी प्रकार के एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, क्षुद्र नदी भरी जस थोरे हो धन खल इतराई। जो दुष्ट होता है थोड़े धन में ही इतराने लगता है, सबको अपमानित करने लगता है। जैसे छोटी नदी होती है, थोड़ी वर्षा में उथल पुथल करके अगल बगल के लोगों को कस देती है। परंतु समुद्र ऐसा है, उसके भीतर कितनी भी वर्षा हो, कितनी भी नदियों का जल आए, वो तो मस्त वैसे ही रहता है। उसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो भगवान को अनुभव कर लेता है, वो शांत रहता है, धैर्य होता है। सरिता जल जल निधि महु जाए,
अचल जिमी जीव हरि पाई। होई अचल जिमी जीव हरि पाई। तो इस प्रकार जिसको आपुरिमाणम अचलम प्रतिष्ठम भगवान कहते हैं कि जैसे समुद्र में कितने भी जल जाएं, नदियां जाएं, परंतु उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही संसार में भोग विलास की कभी कमी नहीं होगी, परंतु आत्म संयमी व्यक्ति को इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं होगा। और ऐसे लोग ही वास्तव में ज्ञान योग के, कर्म योग, भक्ति योग के अधिकारी हैं। इस प्रकार दूसरे अध्याय में भगवान सांख्य योग का वर्णन करते हैं।